नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एकेडमी में। आपके बच्चों के जो क्लासेस चल रही थी उसमें आपके जो काउंटिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था कि बच्चों को कंप्यूटर कैसे सिखाते हैं, बच्चों का जो IQ पावर है वो कैसे बढ़ाते हैं, एक अलग चीज़ की तरफ डाइवर्ट कैसे करते हैं। यानी बच्चों का घर पर इस लॉकडाउन के टाइम में ध्यान डाइवर्ट करने, पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करने के लिए आपको ये क्लासेस देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की। यानी पहले आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, यानी जो काउंटिंग थी वो आपके 1 to 100 वो आपने कंप्लीट कर, कहाँ पर, यानी लैपटॉप में। बच्चे ने पहले अपनी नोटबुक में मेंशन की, याद की, उसके बाद में उसने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर। वो आपके फर्स्ट डे था जिसमें आपने केवल बच्चे को एंटर की एंड कैप्स स्पेस बार, इन दो की का यूज करना बताया था कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे नीचे आने के लिए आपको एंटर की का उपयोग करना था, और दो अक्षरों के बीच में या दो नंबर्स के बीच में आपको गैप देने के लिए, जगह छोड़ने के लिए आपने स्पेस बार का यूज किया था। तो सबसे पहले आपने मेरी पहली क्लास में बताया था कि बच्चों को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके कंप्यूटर को या PC को, लैपटॉप को स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करने के बाद में जो आपका एक स्क्रीन आती है उस पर काफ़ी आइकन्स होते हैं। बच्चे ने पहली फाइल बनाई थी वो आपके डेस्कटॉप पर सेव की थी आपने। तो अब आपको बच्चे को दूसरी क्लास में क्या करना है, आज क्या सिखाना है, बड़ी ABCD A to Z कैपिटल में और एंड स्मॉल में, ये दो चीज़ें आपको बच्चे को लिखना सिखाना है। तो क्या करोगे, इसके लिए वही आप कंप्यूटर को चालू करोगे। कंप्यूटर को चालू करने के बाद में स्टार्ट बटन पर जाके आप नोटपैड को ओपन करोगे। किसको ओपन करोगे, नोटपैड को ओपन करोगे, क्योंकि यह जो नोटपैड है वो कंप्यूटर सीखने की पहली इकाई है। क्या है, कंप्यूटर सीखने की पहली इकाई। जैसे ही आपने नोटपैड ओपन कर लिया, आपने जैसे ही नोटपैड, ऊपर ही ऊपर जो बार होती है वो होती है टाइटल बार। क्या होती है, टाइटल बार। और उसके जो नीचे होती है वो होती है मेन्यू बार। टाइटल बार में जो आप नाम सेव करोगे, अगर आपने सेव नहीं किया तो अनटाइटल्ड लिखा हुआ आएगा। अगर आपने सेव नहीं कर रखा है, नहीं ओपन किया, तो अनटाइटल्ड। सेव करने के बाद में जो भी आप नाम सेव करोगे, जैसे अमित नाम आपने सेव किया तो अमित आएगा। यहाँ पर दूसरी जो होती है मेन्यू बार, उसमें काफ़ी मेन्यू होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ये। और यहाँ पर आप फाइल को बंद कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फाइल को बंद कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, बच्चे ने फाइल ओपन कर ली। फाइल ओपन करने के बाद में काउंटिंग लिखी थी 1 to 100, फर्स्ट डे जो आपकी क्लास थी। अब यहाँ से नीचे आने के लिए, आपने किस की का उपयोग किया था, एंटर की का उपयोग किया था। यानी बच्चे को ये चीज़ें आपको सिखानी है और बच्चा बहुत ही जल्दी उसको कैचअप करेगा, यानी बहुत जल्दी सीखेगा। अब बच्चे ने 100 तक वो काउंटिंग कंप्लीट कर ली, जिसमें इसने दो चीज़ों का उपयोग किया, एंटर और स्पेस बार। अब आपने दूसरी जो क्लास स्टार्ट की थी वो कैपिटल में A to Z तक, यानी अल्फ़ाबेट लिखना है। A से लेके Z तक आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं। तो अल्फ़ाबेट लिखने के लिए आपको बड़े अक्षर लिखना पड़ेगा। तो बड़ों के लिए, यानी जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों होते हैं। तो आपने बच्चे को कहा केवल कैपिटल लिखना है। तो अगर आपके कंप्यूटर में स्मॉल लिखा आ रहा है तो आप क्या करोगे, तो बच्चे को कहोगे कि जो कैप्स लॉक नाम की जो की है, कैप्स लॉक नाम की की है, यानी जो कीबोर्ड होता है आपका, उसमें नीचे से जो तीसरी की होती है, ये तीसरी की वो आपकी कैप्स लॉक ऑन होगी। बच्चे को एक बार बता दोगे तो वो बहुत ही जल्दी कैच करेगा। जैसे ही कैप्स लॉक ऑन करते हो तो यहाँ पर एक लाइट होती है, वो ऑन होती है। इसका मतलब वो बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। अगर दोबारा प्रेस किया इसको तो वो ऑफ हो गई। ऑफ होने का मतलब है वो छोटे अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो बच्चे को क्या करो, कैप्स लॉक ऑन करो। कैप्स लॉक ऑन करने के बाद बच्चे को पता चल जाएगा कि लाइट इंडिकेट हो रही है, नहीं हो रही है, लाइट जली हुई नहीं है। तो जैसे ही लाइट जल गई तो बच्चे ने लिखना स्टार्ट कर दिया। वही यूज करना है आपको, A फिर स्पेस दिया, फिर B फिर स्पेस दिया। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो इसमें, तो आप क्या करो, जैसे A टाइप किया, बच्चे को कहो कि 2 स्पेस बार है, उसमें 2 स्पेस देने हैं हर वर्ड के बीच में। तो उसने 2 बार स्पेस की को प्रेस किया और फिर B फिर C, ये D, ये पूरी ABCD आप बच्चे ने लिख ली। अब बच्चे को नीचे आना है, वापस स्मॉल लिखना है। तो स्मॉल लिखने के लिए वही आप बच्चे को लाइट ऑफ हो जाए
कैप्स लॉक ऑन पर क्लिक करेगा या प्रेस करेगा तो लाइट ऑफ होगी। ऑफ होने का मतलब है यानी छोटी अल्फ़ाबेट यानी जो अक्षर हैं वो छोटे आएंगे, सी डी। इस प्रकार आप पूरे जेड तक लिख सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि अक्षर गलत हो जाता है, तो बच्चे को पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि वो कैसे इरेज किया जाए। तो इरेज करने के लिए जैसे आपने ये विंडो है, आपने काउंटिंग लिखी, ये आपने काउंटिंग लिख ली, बच्चे ने काउंटिंग लिखी, लेकिन इसमें गलत हो गया। गलत क्या हुआ, 1 2 3 4 5 इसमें गायब है। तो 5 लाने के लिए कर्सर आपका यहाँ है, तो बच्चे को कहोगे इसे मिटाओ वापस, यानी एक स्टेप बाय स्टेप, यानी माउस पॉइंटर की सहायता से बच्चा स्टार्टिंग में बहुत ही कम सीख पाएगा, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाओगे तो प्रॉपर्ली कैच कर लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को कीज का नॉलेज भी प्रॉपर्ली नहीं होता है। वह 4-5 बार अगर कंप्यूटर पर बैठेगा, क्लासेस लेगा अपनी, तो आसानी से उन कीज का नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि वह काउंटिंग लिखने में भी बच्चा नॉर्मल ½ एन आवर तो लगाएगा ही लगाएगा। 1 to 100 काउंटिंग फर्स्ट टाइम अगर लिखता है बच्चा तो ½ एन आवर से ज़्यादा ही लगता है। तो अब आपको क्या कर्सर है, उसको बैक स्पेस नाम की की होती है। क्या होता है, बैक स्पेस नाम की की होती है। उस पर जैसे एक बार क्लिक करेगा 0 मिट गया, फिर एक बार 1 मिट गया, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 तक मिटने के बाद में बच्चा क्या करेगा, जैसे ही 6 तक मिट गई है तो बच्चा 5 लिखेगा, फिर 6 लिखेगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर एंटर दबाकर नीचे आ गया, फिर वापस 11, 12, 13, 14, 18, 19, ये 20, लेकिन वापस गलत हो गया तो बच्चे को वापस मिटाना है। तो यानी किसी कुंजी का अगर बच्चा बार बार यूज करता है तो वो जल्दी कैच कर पाएगा। बच्चा गलती भी करेगा लेकिन उसको बहुत जल्दी सीखेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बच्चे को कैप्स लॉक ऑन, एंटर की पहले हो चुकी है, स्पेस बार हो चुकी है, आपके कैप्स लॉक किसका उपयोग किया, कैप्स लॉक का और बैक स्पेस की का उपयोग किया आपने। इनका उपयोग करने के बाद में आपको फाइल को सेव करना है। क्या करना है, सेव करना है। फाइल को सेव करने के लिए आपने क्या किया, मेन्यू बार, ये जो मेन्यू बार है इस पर माउस पॉइंटर को लाओगे। किसको लाओगे, माउस पॉइंटर को लाओगे। माउस पॉइंटर को जैसे ही लाते हो तो एक लिस्ट ओपन होती है, यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होती है, उसमें लिखा रहता है सेव। क्या लिखा रहता है, सेव ऑप्शन लिखा है। जैसे ही उस पर माउस की सहायता से 2 बार क्लिक करते हो, राइट बटन जो क्लिक करते हो, सॉरी लेफ्ट बटन 2 बार जैसे ही क्लिक करते हो आप, तो वो सेव वाली एक विंडो ओपन होती है। क्या होती है, विंडो ओपन होती है, जिसमें नीचे लोकेशन रहती है और ऊपर फाइल का नाम। अब बच्चे को कहोगे किस नाम से सेव की, अमित के नाम से सेव कर रहा है, अमित बच्चा काम कर रहा है तो अमित लिखा उसने और एंटर यहाँ दबा दिया। लेकिन लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपने लोकेशन फाइल कहाँ सेव की, तो आप पहले से ही जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप सेव करके रखिए, तो बच्चे के सामने आ जाए कि आपने ये फाइल। अब बच्चे को वापस वही फाइल ओपन करना सिखाइए, यानी बार बार बच्चे से अगर काम वो चीज़ें रिपीट करवा रहे हो तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। और अगर बच्चा को प्रैक्टिकली कर रहा है तो उन चीज़ों को वो लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल सकता। जिस प्रकार हमने ABCD फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, स्टार्टिंग में पढ़ी थी, लेकिन अब हमारे ABCD है वो दोबारा नहीं सिखाई गई, तो वो चीज़ें अभी तक याद है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे को अगर आप स्टार्टिंग में यही चीज़ें सीखो, बच्चा ना तो घर पर शैतानी करेगा, ना फालतू घूमेगा, ना आप लोगों को परेशान। आप अपना काम करते रहिए, बच्चा अपने आप पढ़ता रहेगा। अगर और दूसरी बात, बच्चा कंप्यूटर चलाना सीख रहा है। क्या चलाना सीख रहा है, पढ़ाई के साथ में स्टडी प्लस कंप्यूटर, यानी 2 प्रॉफिट हो रहे हैं। टाइम सेव भी हो रहा है, आप लोगों का टाइम भी सेव हो रहा है, आप अपना काम प्रॉपर्ली टाइम पर कर रहे हो, बच्चे का ध्यान डाइवर्ट नहीं हो रहा, बच्चा गलत चीज़ों में नहीं जा रहा। तो ये चीज़ें अगर बच्चे को अट्रैक्ट करती है तो आपको बच्चे को बहुत ज़रूरी है सिखाना। तो दोस्तों देखते रहिए आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एकेडमी को, और बच्चे को हो सके तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसको कंप्यूटर पर ध्यान एकत्रित कीजिए, या उसको थोड़ा सा वर्क कंप्यूटर पर करने के लिए दीजिए, जिससे बच्चे का ध्यान भी डाइवर्ट होगा, IQ भी तेज होगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू।